वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 का मैथ है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद पढ़े उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, रैखिक बहुपद पढ़ चुके हैं, द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं, त्रिघात बहुपद पढ़ चुके हैं। इन सभी का रूप क्या होता है, इनको क्या इस रैखिक बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसके शून्य कितना होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। शून्य के बारे में भी बता दिए गए। इसके जस्ट नेक्स्ट अब इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली से सवाल पूछ देता है और इसे आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। आप लोग शून्य देख चुके हैं। शून्य क्या होता है? शून्य एक ऐसा बहुपद का वो मान होता है जो जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, उसी को शून्य कहा जाता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि बहुपद किस बहुपद का कितना शून्य होगा। इसको जानने के लिए यहाँ पर सिंपल एक बात ध्यान रखिएगा, जौन सा बहुपद होगा, चाहे एक रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे चतुर्घात बहुपद हो, चाहे पंचघात बहुपद हो, कितना भी पावर हो, किसी भी बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसका शून्य का होगा। तो पहला पॉइंट है कि रैखिक बहुपद अगर होगा, रैखिक बहुपद होगा तो इसका एक शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का एक शून्यक। वैसे ही अगर द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, तो इसका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद है, इसका घात दो होगा तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक हो जाएगा, दो शून्यक। ऐसे ही त्रिघात बहुपद आ जाता है, त्रिघात बहुपद, इसका क्या हो जाएगा? इसका भी तीन शून्यक हो जाएगा। अगर दूसरा कोई दे दिया, जैसे चतुर्घात दे दिया, चतुर्थघात चतुर्घात बहुपद, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका चार शून्य हो जाएगा। अगर वही पंचघात दे दिया, पंचघात मतलब जिसका घात पांच हो, उस वैसा बहुपद का कितना शून्य होगा? पांच होगा। जितने पावर के, जैसे कि रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका व्यापक रूप कैसा होता है? ax प्लस बी, मतलब इसका घात क्या है? एक। मैक्सिमम पावर बहुपद में मैक्सिमम सबसे अधिकतम पावर को क्या बोलते हैं? बहुपद का घात बोलते हैं। इसका अधिकतम पावर एक है तो इसका एक शून्य होगा। द्विघात बहुपद का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसका मैक्सिमम घात दो है तो इसका दो शून्य होगा। त्रिघात बहुपद के का ऐसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, इसमें मैक्सिमम सबसे अधिकतम घात तीन है तो इसका तीन शून्य होगा। वैसे चतुर्घात बहुपद होगा तो इसका मैक्सिमम पावर चार आएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा? एक bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस ई, इसमें भी मैक्सिमम घात चार है तो इसका चार शून्य होगा। वैसे ही पंचघात बहुपद रहेगा जिसका घात पांच होगा तो इसमें भी क्या? पांच शून्य होगा। मतलब कि जितना पावर रहेगा, सबसे अधिक जितना पावर रहेगा उतना ही इसका शून्य होगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको याद रखना, ये नहीं कि भूल जाना। आप आगे बताया जाएगा कि शून्य निकाला कैसे जाता है। अगला टॉपिक है कि मान लो कि और कोई रैखिक बहुपद दे दिया, रैखिक बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी दे दिया। इसको हम y बराबर इतना कर दे, एक समीकरण कोई बना दे। यह है रैखिक बहुपद, इसको y के बराबर लिख दे तो ये एक समीकरण बन गया। और कभी कभी पूछ देता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो ये है रैखिक बहुपद, इसको हम समीकरण बना दिए। तो अगर इसका पूछेगा ग्राफ कैसा होगा, क्या पूछेगा? ग्राफ बोलेगा तो इसका ग्राफ होगा सीधी रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इसका ग्राफ ऐसा एकदम सीधी रेखा की तरह होता है। उस रैखिक बहुपद होगा तो सीधी रेखा होगा। वैसे ही अगर द्विघात बहुपद पूछ दिया, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद है, और इसका ग्राफ पूछ दिया कि इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इससे अलग होता है। इतना ध्यान रखिए, इसका ग्राफ है परवल है, परवल है, परवल है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। ये सिंपली यू के आकार की तरह होता है, इसी को बोलते हैं क्या? पैराबोला। या तो ऐसे होगा या तो क्या ऐसे होगा, इसी को क्या बोलते हैं? पैराबोला। रैखिक बहुपद होगा तो उसका ग्राफ सीधी रेखा होगा, द्विघात बहुपद होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? परवलय होगा, पैराबोला होगा।
ठीक है, इसके अगला पॉइंट लेते हैं, तब तक इसको इन सबको इरेज कर लेते हैं। अब एक कंसेप्ट और आता है कि अगर कोई सा ग्राफ दिया गया है, एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कोई सा भी ऐसा ग्राफ दिया गया है, अगर कोई ऐसा ग्राफ बन गया, कोई सा भी ग्राफ बन गया, तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है, ये एक्स अक्ष को, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो ग्राफ कोई भी बना हो, ग्राफ से हमको मतलब नहीं, ये जो ग्राफ बना है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, ये टच कर रहा है। अगर जितनी जगह पर ये एक्स अक्ष को काटेगा उतना ही इसका शून्य हो जाएगा। यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटा है, तो इसका शून्य 2 हो जाएगा। अगर यही ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, ऐसा ग्राफ दे दिया और पूछा कि इसके शून्यों की संख्या क्या हो, कितना होगा, बोल दिए शून्य कितना होगा, इसमें इस ग्राफ का शून्य कितना होगा, तो सिंपली हमको कुछ नहीं सोचना है, बस जो एक्स वाला अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर यहाँ पर जितने पॉइंट कटा होगा इस ग्राफ के द्वारा, उस पॉइंट को यहाँ पर काउंट कर लेंगे, 1 2 3, यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा 3। एक और ग्राफ देखते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ आ गया कुछ ऐसा दे दिया, तो अभी यहाँ पर क्या होगा शून्य, तो यहाँ पर केवल ये एक बिंदु पर कटा है, तो क्या हो जाएगा, इसका शून्य 1 हो जाएगा, इसका शून्य 1 हो जाएगा। एक और ग्राफ देख लेते हैं, या मान लो कोई ग्राफ हो है और कोई ऐसा ग्राफ दे दिया है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई, और ऐसा ग्राफ दे दिया सीधी रेखा में, तो यहाँ पर देखो ये एक्स अक्ष को टच नहीं किया गया, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के पैरेलल समानांतर यहाँ पर कोई ग्राफ दे दिया, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष को कहीं भी जगह, किसी भी जगह पर नहीं काटेगा, तो यहाँ पर इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य 0 हो जाएगा, इसका शून्य यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्यों की संख्या होता है। चाहे तो आप इसको पॉइंट देकर लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ जितनी बार काटता है या टच करता है उतना ही उसके शून्यों की संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसको इरेज करते हैं। आप समझते हैं कि शून्य का योगफल क्या होता है, उसका गुणनफल क्या होता है। द्विघात बहुपद के दो शून्य, मान ली कोई क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि द्विघात बहुपद का दो शून्य, द्विघात बहुपद दिया है, उसका दो शून्य मान लिया, क्या अल्फा मान लिया और बीटा मान लिया। ये अल्फा इसका एक शून्य क्या, बीटा इसका एक शून्य क्या। द्विघात बहुपद के दो शून्य होंगे, दोनों शून्य को मान गया, अल्फा माना गया है, एक को बीटा माना गया है। तब पूछता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, इसका योगफल करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही करना है बराबर। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब ये बी कहाँ से है, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। यहाँ पर जो एक्स के गुणांक है वही है बी, अब फॉर्मूला में पहले ही से माइनस होता है, अब बटा में ए आ गया। और दूसरा पूछता है शून्यकों का गुणनफल, इससे क्वेश्चन बनता है गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये एक यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, ये सी और ये ए, सी बटा ए, ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एक और अगर कहीं कह दिया कि त्रिघात बहुपद दिया गया, कह दिया कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, और जब त्रिघात बहुपद है तो इसका तीन शून्य होगा, और तीनों शून्य का हम मान लेते, एक है अल्फा, एक है बीटा
और एक है गामा। तीनों को मान लिया अल्फा बीटा गामा, 3 शून्य मान लिया हम इसका। और इसमें पूछता है शून्य का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये भी डायरेक्ट इसी के साथ सेम होता है, माइनस बी बटा ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और दूसरा पूछता है इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, इसको ध्यान रखें अल्फा इंटू बीटा दिया है तो हम पहले से जानते हैं अल्फा इंटू बीटा ये भी डायरेक्ट सी बाई ए के बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर। अभी तक जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था वही फॉर्मूला है, लेकिन अब चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा कि अगर पूछ दे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया गया है, इंटू मतलब किया गया है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये याद करना माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। अब इसमें डी क्या है, ये वाला डी है। अब फॉर्मूला में पहले से माइनस रहता है, इसको याद करना है। और ये हमेशा ये रहेगा, ये बी यहाँ पे आ गया है और ये सी यहाँ पे आ गया है, यानी कि सबका अपना अपना फायदा है अलग अलग जगह पर आना। और कभी कभी क्या करेगा कि यह शून्यों का योगफल दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि त्रिघात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद का शून्य देगा तो द्विघात बहुपद पूछेगा कि द्विघात बहुपद कौन है जिसका शून्य का योगफल 2 दिया है या फिर उसका गुणनफल 5 दिया है। तो वहां पर आप लोगों को ये जनरल फॉर्म याद रखना पड़ता है और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। ये भी फॉर्मूला है, यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये 1 2 3 4 5, ये पांचों फॉर्मूला आपको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए, तब जाके इसका सवाल आपसे बनेगा। अब ऑलमोस्ट जितना भी थ्योरी होता है दूसरे चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इसका खत्म हो चुका है। अब कराएंगे इसका न्यूमेरिकल, जो भी बोर्ड परीक्षा में पूछता है या फिर चाहो तो तुम लोग चाहो तो इसको मान सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे, जो भी हार्ड बोर्ड में पूछे गए वो सॉल्व कराए जाएंगे। और थ्योरी लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, जितना भी थ्योरी होता है चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी समाप्त हो चुका है। अगर आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें कुछ थ्योरी कराया गया और जो बचा था वो इसमें करा दिया गया, पूरा खत्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और सब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो भी हार्ड बोर्ड में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिन्हें मैथ से डर लगता है या फिर जिन्हें समझ में नहीं आता है। थैंक यू।